हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फिंडम बाय उत्कर्ष। आज हम बात करने वाले हैं कि आपको ईटीएफ, स्टॉक मार्केट या फिर म्यूचुअल फंड किस में इन्वेस्ट करना आपके लिए ज़्यादा सुटेबल रहेगा। क्योंकि आज के टाइम पे अगर हम देखें तो मार्केट में इतने ज़्यादा स्कैम्स बढ़ चुके हैं, मार्केट में इतना ज़्यादा कन्फ्यूज़न बढ़ चुका है कि जो नए इन्वेस्टर हैं वो इतना ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो चुके हैं कि उनको ईटीएफ में इन्वेस्ट करना है, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है या फिर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है और तीनों में क्या अंतर है। तो आज की इस वीडियो में हम इन तीनों के अंतर को भी समझेंगे और तीनों में से आपके लिए क्या सुटेबल रहेगा उस चीज को भी समझेंगे। तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखिएगा, तभी चीजें आपकी क्लियर होंगी। शुरू करते हैं वीडियो। देखिए, सबसे पहले स्टॉक मार्केट को समझ लेते हैं। देखिए, स्टॉक मार्केट को हम सेकेंडरी मार्केट भी कहते हैं। सेकेंडरी मार्केट का मतलब है कि यहाँ पे जो आपका स्टॉक है या जिस कंपनी में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं वो कंपनी, उसमें आप डायरेक्ट पैसा नहीं दे रहे हैं उसको। मतलब अगर हम एग्जांपल के लिए समझ लेते हैं कि आप टाटा मोटर्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब टाटा मोटर्स में आप डायरेक्ट टाटा मोटर्स के पास से शेयर नहीं खरीद रहे हैं, वो टाटा मोटर्स के शेयर मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं। जिसमें अगर हम बात करें कि मेरे पास टाटा मोटर्स है और मैंने उस टाटा मोटर्स को सेल किया। अब जब मैंने उसको सेल किया तो आप उसको खरीदेंगे, फिर उसके बाद जब आप उसको सेल कर रहे हैं तो उसको कोई और खरीदेगा। तो यहाँ पे एक बाय और सेल का लूप चलता है, जिसमें जब आप खरीदते हैं तो यानी कोई बेच रहा है और जब आप बेच रहे हैं तो यानी कोई उसको खरीद रहा है। तो इसी को हम सेकेंडरी मार्केट कहते हैं। अब स्टॉक मार्केट में आपको जब तक नॉलेज नहीं है तब तक आप उसमें ना तो ट्रेडिंग कर सकते हैं ना ही इन्वेस्टिंग कर सकते हैं। बट आज का टाइम क्या हो गया है कि लोग टिप्स पे भाग रहे हैं कि हमको टिप्स मिल जाए, हम इस स्टॉक में इन्वेस्ट कर देंगे जाके, हम यहाँ पे ट्रेडिंग कर लेंगे जाके, हम टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाएंगे, हम इधर जुड़ जाएंगे और वहाँ पे आपको कभी कभी कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जिसमें आपको स्कैम का, फ्रॉड का सामना करना पड़ जाता है और आप उसमें अपना पैसे का लॉस भी कर देते हैं। तो कभी भी आप टिप्स पे मत भागिए, हमेशा नॉलेज की तरफ वर्क करिए। जब आप नॉलेज पे वर्क करेंगे, अपनी नॉलेज को बढ़ाएंगे, तो आपको सही और गलत का अंदाज़ा लगाना बहुत आसान हो जाएगा और आप एक सही चीज़ को चूज़ कर पाएंगे। तो इसीलिए अगर आपको स्टॉक मार्केट में ट्रेड करना है या फिर इन्वेस्ट करना है तो हमेशा नॉलेज को बढ़ाइए, उसके बाद ही इन्वेस्ट करिए। ये हो गया स्टॉक मार्केट की बात। अब बढ़ते हैं हम म्यूचुअल फंड की तरफ। म्यूचुअल फंड, सबसे पहले तो म्यूचुअल फंड कई तरीके के होते हैं। हम आज बात करने वाले हैं सिर्फ इक्विटी म्यूचुअल फंड के विषय में, क्योंकि स्टॉक मार्केट को समझा है तो आपके लिए इक्विटी म्यूचुअल फंड को समझना थोड़ा आसान हो जाएगा। स्टॉक मार्केट को समझने के बाद हम इक्विटी म्यूचुअल फंड को समझ रहे हैं, जिसमें म्यूचुअल फंड की अगर हम बात करें तो म्यूचुअल फंड का मतलब है कि जो कई लोग म्यूचुअली किसी एक फंड में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं। वहाँ पे एक फंड मैनेजर होता है जो आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं म्यूचुअली, मान लीजिए 5 लोग हैं या 10 लोग हैं जो एक एक रुपए इसी फंड में डाल रहे हैं, तो 10 रुपए हो गया। अब वो जो फंड मैनेजर है, जो वहाँ पे फंड मैनेजर है, वो उस 10 रुपए को कहाँ लगाएगा? स्टॉक मार्केट में। अब स्टॉक मार्केट में वो किन कंपनीज में लगाएगा, ये पूरी तरीके से उस फंड मैनेजर के ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ एक अच्छा फंड चूज करना है। यहाँ पे आपको नॉलेज की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे आपको किसी भी तरीके के समय देने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आप अपना एक अमाउंट उस फंड मैनेजर को दे देंगे या फिर एएमसी को दे देंगे और वहाँ पे वो फंड मैनेजर अपने नॉलेज के हिसाब से आपका पैसा वहाँ पे इन्वेस्ट कर देगा और उसके बदले में आपसे एक फीस लेगा, जिसको हम एक्सपेंस रेशियो कहते हैं। इस चीज़ को हम कभी और समझेंगे कि एक्सपेंस रेशियो या पूरी तरीके से म्यूचुअल फंड क्या होता है। आज मैं आपको यहाँ पे इन तीनों में से अंतर समझा रहा हूँ, तीनों में से बेस्ट क्या है ये समझा रहा हूँ। अगर आप म्यूचुअल फंड के ऊपर कोर्स चाहते हैं कि मैं आपको यहाँ पे पूरा फ्री में म्यूचुअल फंड तरीके से समझाऊँ, तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, तो मैं आपके लिए म्यूचुअल फंड के ऊपर पूरा एक वीडियो, सेपरेट वीडियो, जिसमें मैं म्यूचुअल फंड को जीरो से हीरो तक का उसमें आपको चीज़ें सिखाऊंगा कि आप किस तरीके से म्यूचुअल फंड को अच्छे से सेलेक्ट कर सकते हैं और म्यूचुअल फंड रियली होता क्या है, कैसे वर्क करता है, सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। बस उसके लिए आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट डालना है। हाँ, तो यहाँ पे हम कहाँ पे थे कि म्यूचुअल फंड में जब वो फंड मैनेजर आपका पैसा कहाँ लगाता है? स्टॉक मार्केट में। अब आपका यहाँ पे सवाल होगा कि अभी हम स्टॉक मार्केट को समझ के आए, अब हम म्यूचुअल फंड को समझ रहे हैं, तो हम डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में क्यों नहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड में क्यों करना चाहिए? यहीं पे बात हमारे क्लियर हो जाती है कि स्टॉक मार्केट अच्छा है, क्योंकि लौट के ही पैसा हमारे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट हो रहा है, तो डायरेक्ट इन्वेस्ट कर देते हैं हम, क्यों किसी को फीस दें। बिल्कुल सही बात है। लेकिन मैंने आपको जब स्टॉक मार्केट समझा रहा था, मैंने आपके सामने एक बात कही थी कि आपको नॉलेज पे वर्क करना पड़ेगा। अगर आप अपनी नॉलेज को बढ़ा लेते हैं और आपको लगता है कि आप स्टॉक मार्केट में समय दे सकते हैं, वो भी नॉलेज के साथ, तब आप वहाँ पे खुद से इन्वेस्ट कर रहे हैं, नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर आपके पास समय नहीं है, आप शायद जॉब करते होंगे या आप जो भी वर्क करते हैं, आपके पास समय नहीं है, तब आप वहाँ पे क्या करेंगे?
क्योंकि आपके पास ना तो नॉलेज लेने का समय है और ना ही आप स्टॉक मार्केट में समय दे पाएंगे कि आप एक अच्छी कंपनी को छांट पाए उसमें से। तो इसलिए म्यूचुअल फंड्स होते हैं जिसमें आप सिर्फ एक अच्छा म्यूचुअल फंड चूज कर लेंगे और फंड मैनेजर वहां पे बाकी वर्क करेगा। तो म्यूचुअली जहाँ पे 10 लोग 5 लोग इन्वेस्ट करते हैं, 10 लोग 5 लोग मैं आपको एग्जांपल के लिए समझा रहा हूँ, कई लोग इसमें इन्वेस्ट करते हैं, उस एएमसी को हम म्यूचुअल फंड कहते हैं, जिसमें फंड मैनेजर आपका पैसा इक्विटी मार्केट में लगा देता है जिससे आपको रिटर्न मिलता है। इसमें आपको नॉलेज की जरूरत नहीं है, इसमें आपको किसी भी तरीके के समय देने की जरूरत नहीं है। नंबर 3 बात आ जाती है ईटीएफ। ईटीएफ यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, जो आज के समय पे काफी ट्रेंड में चल रहे हैं। अब हम अगर ईटीएफ की बात कर लेते हैं, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड यानी एक्सचेंज पर ट्रेड करने वाले फंड। ये एक तरीके से फंड होते हैं, जैसे म्यूचुअल फंड होते हैं वैसे ही ये एक तरीके से फंड होते हैं। बट ये कहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं? एक्सचेंज पे, जहाँ पे कंपनीज ट्रेड करती हैं, जहाँ पे स्टॉक्स ट्रेड करते हैं, उसी जगह पे ये ईटीएफ ट्रेड कर रहे हैं। अब ईटीएफ और स्टॉक्स अगर हम बात करें तो दोनों में बहुत सिमिलरिटी है। क्या सिमिलरिटी है? कि आप एक लाइव मार्केट में जाके लाइव प्राइस यानी जो आप टारगेट चाहते हैं, मान लीजिए अगर टाटा मोटर्स को एग्जांपल ले लेते हैं, टाटा मोटर्स में अगर आपको 960 पे वहाँ पे प्राइस लेना है, 960 पे आपको वो टाटा मोटर्स का शेयर खरीदना है, तो आप 960 पे खरीदेंगे। वही ईटीएफ की बात करें तो अगर आपको वहाँ पे 200 रुपए में कोई भी ईटीएफ मिल रहा है और आपको 200 रुपए में खरीदना है, तो आप 200 रुपए में खरीदेंगे, भले वो 210 का चल रहा है, आपने टारगेट प्राइस देख लिया, आप उसको रोज या टाइम टू टाइम आप उसको चेक कर सकते हैं, जैसे ही वो 200 में जाएगा वैसे आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन यही जो ट्रांसपेरेंसी है वो आपको म्यूचुअल फंड में नहीं मिलती है। म्यूचुअल फंड में आप अगर बिफोर 3 PM 3 बजे से पहले अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको उस दिन की एनएवी अलॉट होती है, और अगर आप बाद में 3 बजे के बाद में इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो आपको अगले दिन की एनएवी अलॉट होती है। एनएवी क्या होता है? एनएवी नेट एसेट वैल्यू, इतना समझिए, बाकी अगर आप चाहेंगे तो मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा, तो तब आपको वो एनएवी डिसाइड होती है। तो यहाँ पे ये ट्रांसपेरेंसी आपको म्यूचुअल फंड में नहीं मिलती है, ये आपको ईटीएफ में मिल जाती है। तो जो स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेड कर रहे हैं वैसे ही ये फंड एक्सचेंज पे पूरे फंड यहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं, और इसमें आपको एक्सपेंस रेशियो भी कम होता है और रिटर्न भी आपको अच्छा मिलता है। तो आई होप आपको स्टॉक, म्यूचुअल फंड और ईटीएफ तीनों में अंतर समझ में आ गया होगा। वही सवाल रह जाता है, तीनों में से भी आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। अब आगे हम बात करेंगे कि तीनों ने 5 सालों में रिटर्न कितना कितना दिया है। तो तीनों के अंतर आपको ज़्यादा चीज़ें समझ में आ जाएंगी कि तीनों में से आपके लिए क्या ज़्यादा बेनिफिशियल है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं निफ्टी 50 की, कि निफ्टी ने 5 सालों में कितना रिटर्न दिया है। निफ्टी की अगर हम बात करें तो ये 5 सालों का डेटा मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। यहाँ पे 5 सालों में 128% का यहाँ पे रिटर्न निफ्टी ने दिया है। मतलब अगर आप 5 साल पहले निफ्टी में इन्वेस्ट करा होता तो आपको 128% का रिटर्न मिल जाता मात्र 5 सालों में। एक अच्छा रिटर्न निफ्टी ने प्रोवाइड किया है। वहीं पर अगर हम बात कर लेते हैं ईटीएफ की, तो 5 सालों में 137% का रिटर्न इसने प्रोवाइड किया है। नॉट बैड। लेकिन अब आप कहेंगे जब निफ्टी 128 कर रहा है तो फिर ईटीएफ इतना ज़्यादा कैसे कर रहा है? यहाँ पे ईटीएफ को आप समझिए, इसका जो लोएस्ट है वो 81 गया है, हाईएस्ट चल रहा है 285। तो यहाँ पे इस चीज़ को भी आप समझ सकते हैं कि ये चीज़ यहाँ पे डिपेंड करती है। परफॉर्मेंस निफ्टी और ईटीएफ की लगभग सेम है, लेकिन क्योंकि ईटीएफ और निफ्टी में थोड़ी यहाँ पे चीज़ें चेंजेस हैं, यहाँ पे इसलिए ईटीएफ में रिटर्न आपको ज़्यादा दिख रहा है। निपॉन इंडिया इंडेक्स फंड की बात कर लेते हैं। ये म्यूचुअल फंड है, ये भी निफ्टी 50 का ही मैंने इंडेक्स फंड लिया है। इसने 128% का रिटर्न दिया है, जितना कि निफ्टी ने रिटर्न दिया है। मतलब अगर हम बात करें तो ईटीएफ ने निफ्टी 50 और इंडेक्स फंड, निफ्टी 50 के इंडेक्स फंड दोनों को बीट किया है। यानी ईटीएफ ने ज़्यादा रिटर्न प्रोवाइड किया है, वो भी कम एक्सपेंस रेशियो में और कम रिस्क में। बट यहाँ पे आपको ध्यान क्या रखना है कि ईटीएफ में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ईटीएफ के लिए आपको सिर्फ वहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखनी है, वो इसका वॉल्यूम, लिक्विडिटी, ट्रैकिंग एरर, एक्सपेंस रेशियो। ये चीज़ें आप ध्यान रखिए। वॉल्यूम जितनी ज़्यादा होगी उतना आपके लिए बेनिफिशियल होगा, ट्रैकिंग एरर जितना कम होगा उतना आपके लिए बेनिफिशियल होगा, एक्सपेंस रेशियो जितना आपके लिए कम होगा उतना आपके लिए बेनिफिशियल होगा, वो चाहे म्यूचुअल फंड में हो या फिर ईटीएफ में हो। ये थी तीनों का पूरी तरीके से एनालिसिस, जिसमें मैंने आपको स्टॉक, म्यूचुअल फंड और ईटीएफ तीनों चीज़ों को समझाया।
तीनों चीज़ों के ग्राफ मैंने आपके सामने 5 साल के रखे। आई होप आपको सारे क्वेश्चंस का जवाब मिल गया होगा। कोई क्वेश्चन रह जाता है हम मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिए जो कि आज भी कंफ्यूज हैं स्टॉक, ETF और म्यूचुअल फंड में कि क्या चूज़ करें। और आप मुझे ज़रूर बताइएगा आप मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट में कि आप क्या चूज़ करेंगे इन्वेस्ट करने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।